नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। जी हाँ, सिर्फ 96 घंटे की जवाबी कार्रवाई में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान का दम निकाल दिया है। भारत के अकल्पनीय जवाब के सामने जब पाकिस्तान घुटनों पर आकर सीज फायर के लिए अमेरिका की शरण में गया तो उसका सच भी सारी दुनिया के सामने आ गया। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो झूठ ना बोले, वो पाकिस्तानी सेना ही क्या जो अपने कौम को अंधेरे में ना रखे, और वो पाकिस्तानी सैन्य अफसर ही क्या जो दुनिया में अपना मजाक ना उड़वाए। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की जब नींद उड़ी तो सारी ताकत लगाने के बाद भी वो कुछ घंटों में ही बेदम हो गई। इसके बाद अमेरिका की शरण में जाकर सीज फायर की गुहार लगाने लगा। जब भारत ने एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी शर्तों पर सीज फायर की बात कही तो पाकिस्तान अगले ही दिन से झूठ पर उतर आया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई से लेकर 10 मई तक जिस तरह से पीओके समेत पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों और एयरबेस को तबाह करके करारा जवाब दिया। इन हमलों के सामने चारों खाने चित हो चुके पाकिस्तान ने अपने मुंह छिपाने के लिए प्रोपेगेंडा यानी कि दुष्प्रचार का सहारा ले लिया है। इनसे मिलिए, ये है पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज। इनके बयान, झूठे दावे और भ्रामक तस्वीरों पर खुद पाकिस्तान समेत सारी दुनिया हंस रही है। ये अब सोशल मीडिया पर साइलेंट गाय के नाम से मजाक का पात्र बन चुके हैं। पाक नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज ने अपनी मीडिया को बुलाकर भारत के खिलाफ एक और बड़ा दावा किया है। पाक नेवी का एयरक्राफ्ट वाला झूठ देखिए। 7 मई को भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी नेवी की लेफ्टी यूनिट्स और कोस्टल कमांड यूनिट्स को हमने कुछ ही घंटों में समुद्र में तैनात कर दिया था। अपनी ताकत दिखाने के लिए हमने पनडुब्बी जहाज और एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए थे। पाकिस्तानी नेवी के बड़े अफसर रब नवाज के इस दावे को लेकर एक्सपोस्ट में एक यूजर ने लिखा कि बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के ही इन्होंने एयरक्राफ्ट कराची के मछली बाजार में तैनात किया था क्या। और एक और यूजर ने लिखा कि ये नौसेना नहीं, पूरा नेशनल सर्कस चल रहा है। पाकिस्तान के इस दावे पर नेवल अफसर का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, इसका सच भी जान लीजिए। पाकिस्तानी नेवी ने 11 मई की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज ने बड़ा झूठ बोला। रब नवाज ने कहा कि भारत को रोकने के लिए हमने समुद्र में एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया था, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बिना ही समुद्र में लड़ाकू विमान तैनात नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तानी नेवी के झूठ का दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी नेवी के पास कुछ हेलीकॉप्टर और समुद्र गश्ती विमान हैं। पाकिस्तानी नेवी ने 2023 में हुई नेवी परेड की पुरानी तस्वीरें जारी करके उसे एयरक्राफ्ट बताकर झूठ प्रचार किया है। पाकिस्तानी नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज अपना और अपने मुल्क का मजाक उड़वाने में यही नहीं रुके। उन्होंने सोशल मीडिया पर मिले नाम साइलेंट गाय को हंसते हंसते कबूल भी कर लिया। उन्होंने अपनी मीडिया के सामने कहा, एक आखिरी बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दुनिया पाकिस्तान की नेवी और उसके साइलेंट गाय के बारे में सोचे तब उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारे एक्शन हमारे शब्दों से ज्यादा बड़े होंगे। पाकिस्तानी नेवी के झूठे बयानों और दावों का मजाक सारी दुनिया उड़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया कि इंडियन नेवी हमेशा किसी फौलादी दीवार की तरह ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहती है। Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing.
इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का बयान पाकिस्तान ने भी जरूर सुना होगा। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय नौसेना के आसपास दुश्मन भटक भी नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना हवा, सतह और भूमिगत खतरों से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तानी हवाई अभियानों को सीमित रखने पर हमने मजबूर कर दिया है। शायद इसलिए जब भारत ने कराची के आसपास के एयरबेस उड़ा दिए, तब भी पाकिस्तानी नेवी कांपते रहने के सिवाय कुछ नहीं कर सकी थी। First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. पहले आतंकी साजिश करना, फिर जवाबी कार्रवाई में आतंकियों, कायर सैनिकों और एयरबेस गंवाना और उसके बाद मीडिया के सामने आकर बेशर्मी से झूठ बोलना पाकिस्तान का यही चरित्र है, जो हर बार किसी नए रूप में दुनिया के सामने आ जाता है।